आपके अपना YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में आप किसी भी टीचिंग एग्जाम सीटी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको चाइल्ड पेडागोजी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी लेटेस्ट पैटर्न के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का वो है लर्निंग डिसएबिलिटीज, यानी कि सीखने की अक्षमताएं। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है तो उसे पढ़ने में, लिखने में, समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो जो डिसएबिलिटीज होती हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। आपको वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो एसटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है @eduhry। तो जो हमारी फर्स्ट डिसएबिलिटीज है वो है हमारे पास डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई बच्चा है वो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, अक्षरों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है, फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह तरीके से एक फ्लो में अक्षरों को नहीं समझ पा रहा है तो वो जो डिसएबिलिटी है, जो लैंग्वेज से संबंधित है, जो हमारे पास समझने से संबंधित है, जो उसको पढ़ने से संबंधित जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पढ़ने और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को शब्दों को डिकोड करने, धारा प्रवाह पढ़ने या लिखित सामग्री को समझने में कठिनाई होती है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में समझे तो पढ़ने से संबंधित जो हमारी डिसएबिलिटी है उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ये जनरली बच्चों में मिल जाती है, खासकर जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हो, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप उन लैंग्वेज को सीखते हो तो ये जो डिसएबिलिटीज है ये आप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसग्राफिया। बिल्कुल क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं यानी कि बनाते हैं। तो लिखने से संबंधित जो हमारे पास समस्या है, जो हमारे पास डिसएबिलिटी है उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब डिसग्राफिया में होता क्या है, कोई बच्चा जो किसी लैंग्वेज को सही प्रकार से नहीं लिख पाता है या उसकी पढ़ी हुई लैंग्वेज, लिखी हुई लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाता है, जब वो लैंग्वेज लिखता है, कोई भी भाषा लिखता है, अक्षरों के बीच में जगह नहीं छोड़ता है, कोमे नहीं लगाता है, फुल स्टॉप नहीं लगाता है, शब्दों को आपस में मिला देता है, या उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज लिखता है, जो वो सारी लिखने से संबंधित समस्याएं हैं वो हमारे पास है डिसग्राफिया। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं यानी कि बनाते हैं। लिखने से संबंधित जो हो गया हमारे पास डिसग्राफिया हो गया। डिसग्राफिया किसी व्यक्ति की लिखावट कौशल को प्रभावित करता है। उदाहरण, डिसग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लिखने, अक्षर या संख्या बनाने, अपने विचारों को कागज पर व्यवस्थित करने में कठिनाइयां होती हैं। 2-4 ही हमारे पास डिसएबिलिटीज हैं, बहुत कम है ये, लेकिन आता क्वेश्चन इसमें से हर बार है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसकैलकुलिया। ये भी नाम से ही क्लियर है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलस मैथ से संबंधित शब्द है। कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना, जोड़, घटा, गुणा, भाग, पहाड़े, गिनती, ये सारी चीजें कैलकुलस में आती हैं। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, मैथ की कैलकुलेशन को नहीं सीख पा रहा है, तो वो जो डिसएबिलिटीज है, जो उसके अंदर वो समस्या है, उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने और गणित के तथ्यों को सीखने की अक्षमता को प्रभावित करता है। संख्याओं से संबंधित है, नंबरों से संबंधित है। डिसकैलकुलिया से पीड़ित व्यक्ति को बुनियादी गणित की अवधारणाओं जैसे गिनती, जोड़ना, घटाना के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। वही है, कैलकुलेशन से संबंधित है, जोड़, घटा, गुणा, भाग। कैलकुलिया याद रखना कैलकुलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्फेसिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इसके नाम को ध्यान से पढ़ते हो। फेसिया, फेस करना, सामने वाले के सामने अपनी बात रखना। हमारे सामने कोई है, हमें उसके सामने अपनी बात रखनी है, उसे फेस करना है। जो व्यक्ति, जो बच्चा अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं बता सकता, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उस जो समस्या है, उस डिसएबिलिटी को हम कहते हैं डिसफेसिया। यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम कहें, बोलने से संबंधित जो समस्या है
बोलने में जो कठिनाई होती है, किसी भी भाषा को, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में, उन्हें बताने में हमें जो समस्या होती है उसे हम बोलते हैं डिस्फेसिया। यानी कि हम जब दूसरे किसी सेकंड पर्सन को फेस करते हैं, हम किसी स्टेज पे चले जाते हैं, वहां पे जाके हम नर्वस हो जाते हैं। किसी भी सिचुएशन में जब कोई अननोन पर्सन हमसे बात करता है, हम वहां पे नर्वस हो जाते हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। कभी कभी तो बच्चे जनरल सिचुएशन में भी नर्वस हो जाते हैं, बाहर से कोई आता है उसके सामने नर्वस फील करते हैं, वो चाहकर भी उस क्वेश्चन का, उनकी बात का जवाब जानते हुए चाहकर भी जवाब नहीं दे पाते। तो ये जो समस्या है ये हमारे पास है डिस्फेसिया। फेसिया यानी कि फेस करना, सामने वाले के सामने बोल ना पाना। डिस्फेसिया से पीड़ित व्यक्ति को बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। बोलने से संबंधित जो समस्या है वो हमारे पास है डिस्फेसिया। उसके बाद एक और है हमारे पास, ये है हमारे पास डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है इसमें हमारे पास शरीर का जो हमारा है वो बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता। जब हम कोई काम करते हैं उसको करने के लिए जो हम बैलेंस बनाते हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए उसके माइंड का, उसके हाथों का, आंखों का, पाँव का, हर चीज का बैलेंस होता है। वो आंखों से गेंद आते हुए देखता है और बल्ले को घुमा देता है। वो बल्ले की तरफ नहीं देखता, वो देख गेंद की तरफ रहा है लेकिन हाथों से बल्ले को घुमा रहा है। तो ये उसकी बॉडी का जो है वो बैलेंस है। तो इस प्रॉब्लम में यानी कि डिस्प्रेक्सिया में शरीर का बैलेंस बनाने में समस्याएं होती है। हम वो काम नहीं कर सकते जिसमें हमें बैलेंस बनाना हो। तो देखिए, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को उन कार्यों में कठिनाई हो सकती है जिनमें समन्वय या संतुलन की आवश्यकता है, जिनमें बैलेंस बनाना हो। जैसे अभी हमने बताया था क्रिकेट खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं, जैसे उदाहरण दे रखे जूते के फीते बांधना और गेंद को पकड़ना। जब आप गेंद को कैच करते हो तो आप गेंद की तरफ देखते हो, हाथ की तरफ नहीं देखते। हम गेंद की तरफ देखते हैं और वो हमारे हाथ में आ जाती है। तो ये हमारा बैलेंस है, ठीक है। ये हमने अपनी बॉडी को एडजस्ट किया हुआ है। तो हम देख गेंद की तरफ रहे हैं लेकिन गेंद को हाथ से पकड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और समस्याएं हैं जो हमारे डिसेबिलिटीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्मोर्फिया। अब डिस्मोर्फिया है क्या? डिस्मोर्फिया आज के टाइम में बहुत ज्यादा मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को ये लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। हम भी बाहर चले जाते हैं, हमें ये लगता है कि सभी लोग ना मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, कुछ लगता है मैं पतला हूं काफी ज्यादा। बहुत बार आप देखो लोग मिरर के सामने खड़े रहते हैं, शीशे के सामने खड़े रहते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, खुद को देखते हैं और ये देखते हैं कि अब मैं बहुत मोटा हो गया हूं या मैं बहुत पतला हो गया। उन्हें एक भ्रम हो जाता है, इल्यूजन पैदा होता है। वो इमेजिन करने लग जाते हैं अपने आप से कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे शरीर में ये कमी है। अपने शरीर में या अपनी बॉडी में किसी कमी के बारे में कल्पना करना कि मेरे अंदर ये कमी है, मान लेना, भ्रम पैदा कर लेना कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं तो बहुत ज्यादा मोटा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये लगता है कि नहीं यार मैं सही से बोल नहीं पा रहा, है ना, मेरे अंदर कमी है। ये पता नहीं मेरा चेहरा वीडियो में कैसा आता होगा, बिल्कुल मैं काला सा दिखता हूँ, पता नहीं मेरी आवाज सुन के कैसा लगेगा, सभी लोग क्या रिएक्शन देंगे। ये जो समस्याएं हैं, जब हमें लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे शरीर में कोई कमी है, तो ये हमारे पास होता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक प्रकार का भ्रम है। डिस्मोर्फिया वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि वे शारीरिक रूप से अनाकर्षक या विकृत हैं। अब हमारे पास 2-3 और हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास है एमनेसिया यानी कि भूलने की बीमारी, हम किसी चीज को भूल जाते हैं उसको हम एमनेसिया बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है इंसोमनिस। इंसोमनिस हमारे पास क्या हुआ, नींद ना आने की बीमारी। ये मोस्टली डिप्रेशन की वजह से होता है, डिप्रेशन होता है उस वजह से, या और भी बहुत कारण होते हैं। और लास्ट है हमारे पास सोमनम्बुलिस। सोमनम्बुलिस होता है नींद में चलना। अभी हमने पढ़ा था अचेतन मन के कारण होता है, अचेतन मन के कारण हम नींद में चलते हैं, वहां से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास थी, हमारे पास लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज आप एक बार इसको रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। कुछ है जैसे डिस्फेसिया है, हम सामने वाले को फेस नहीं कर पाते यानी कि बोल नहीं पाते। डिस्ग्राफिया है, लिखने से संबंधित है, हम ग्राफ नहीं बना पाते, लिख नहीं पाते कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। डिस्कैलकुलिया है, कैलकुलेशन से संबंधित है, जोड़ घटा गुना भाग है, उनमें जो बच्चा है वो वीक रह जाता है। आप सभी को धन्यवाद, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। हमारा YouTube चैनल है एजुकेशन हरियाणा EDU HRY। थैंक